अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कश्मीर में इलेक्शंस के बाद सूरत हाल नहायत ही हसास सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। एक तरफ ज़मीन पर रावलाकोट और मीरपुर में तनाव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की बंदिश ने खबरों का राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसी सूरत हाल में सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों के साथ साथ AI जनरेटेड फेक वीडियोज़ और तस्वीर का एक तूफान आया हुआ है। आखिर ज़मीन पर असल में हो क्या रहा है? सेनेटर मुश्ताक को कश्मीर में दाखिले से क्यों रोक दिया गया? आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों की मुकम्मल तफसील जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल की। इलेक्शंस के बाद रावलाकोट में पहले ही हालात काफ़ी तनाव का शिकार थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मीरपुर और उसके आसपास के इलाकों में भी हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि इलाके में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सहाफ़ियों और इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर के लिए किसी भी खबर या जानी नुकसान की तादाद का वेरीफाई करना बेहद मुश्किल हो चुका है। एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी के चंद अकाउंट्स जो अनवेरीफाइड हैं वो दावा कर रहे हैं कि हज़ारों लोग इस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जो या तो फेक हैं, या तो पुरानी हैं, या तो AI जनरेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी और ज़मीन पर लेटे चंद अफराद की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसे पुलिस फोर्स की फायरिंग का नतीजा बताया गया है, लेकिन बाद में सामने आने वाली वीडियो से पता चला है कि वो लोग जख्मी तो हो सकते हैं, लेकिन जानी नुकसान का दावा मशकूक लग रहा है। ये सच है कि पुलिस की तरफ से की गई टीयर गैस शेलिंग और प्रोटेस्ट के दौरान भगदड़ मचने की वीडियोज जेन्युइन है और सिक्योरिटी एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, लेकिन ब्लैक आउट की वजह से हर खबर पर आंखें बंद करके यकीन करना फिलहाल नामुमकिन है। इसी सूरत हाल के दौरान एक अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आई है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद जो सुलह और यकजहती के लिए रावलाकोट जाना चाहते थे, उन्हें आज़ाद पतन पुल पर रोक लिया गया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद को आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल होने से रोक दिया गया है, जिस पर उन्होंने जोरदार प्रोटेस्ट किया और सोशल मीडिया पर लिखा है कि AJ की हुकूमत फाशिज्म है। उनका कहना है कि वो इजहार ताज़ियत और अमन के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें दाखिली रास्ते पर ही रोक लिया गया। बाज़ गैर तस्दीक शुदा खबरों के मुताबिक उन्हें कुछ देर के लिए हिरासत में भी रखा गया। ये वाक़या शो करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी बार के पॉलिटिकल फिगर को इस वक्त दाखिल नहीं होने देना चाहती, ताकि सूरत हाल और ज्यादा खराब ना हो। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत सच और शफाफियत है। इंटरनेट ब्लैक आउट की वजह से अफवाहें तेजी से फैलती हैं, इसलिए अवाम को चाहिए कि गैर तस्दीक शुदा खबरों पे यकीन करने से पहले एक दफ़ा सोच विचार कर ले। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या इंटरनेट ब्लैक आउट करना, क्या इंटरनेट बंद करना सूरत हाल को संभालने का सही तरीका है, या इससे अफवाहें और ज़्यादा फैलती हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। हम इसके बारे में आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।